मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबको जय यीशु। आज का दिन राख बुधवार हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। इस पुण्य दिन के साथ अपने माथे पर क्रूस लगाते हुए आज हम चालीसा काल में प्रवेश कर रहे हैं। यह दिन हमें यह याद दिलाते हैं कि जो क्रूस तुम अपने माथे पर लगाते हो एक अलंकार नहीं, एक अनुग्रह है। जैसे ही हम राख बुधवार के बारे में सोचते हैं तो हमें कुछ दुख दर्द या तकलीफों की याद आती है, जैसे कि उपवास करना। उपवास रखने का मतलब है जिनको हम अधिक महत्व देते हैं उन्हें हम कुछ समय के लिए, कम से कम 40 दिनों के लिए अपने से दूर रखना है। इसलिए हम अपने कमर कस के चालीसा में प्रवेश करते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि भैया आज से हमें अपने आप को बदलना है, आज से अपने आप को बदलना है। जो मांस खाते हैं तो उन्हें उसे छोड़ना है। जो नशापान करते हैं वे सोचते हैं कि हमें भी कुछ समय के लिए उसे छोड़ना है। इस प्रकार उपवास के बारे में सोचेंगे तो कुछ चीजों को छोड़ने की याद आती है। पर क्या हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि चालीसा में कुछ छोड़ने के साथ साथ कुछ ज्यादा भी करने का? यह सही है। जो चीज मुझे या हमें प्रभु यीशु से दूर रखते हैं उसे हम छोड़ेंगे, पर साथ में ऐसी कुछ चीजें हैं जिन्हें हम ज्यादा करने से प्रभु के पास जा सकते हैं और उनके साथ बैठ सकते हैं। हम जानते हैं प्रिय भाई और बहनों कि उपवास का मतलब प्रभु के पास बैठना या रहना है। इसलिए इन दोनों रास्तों से हमें चलना होगा। यह एक सकारात्मक सोच है। हमें कुछ छोड़ने के साथ कुछ करना भी है। कभी पाप स्वीकार करते समय पुरोहित हमें सलाह देते हैं कि अगर आप पाप स्वीकार करने के बाद ऐसा निर्णय लेते हैं कि हम ये गलतियां दोबारा नहीं करेंगे, तो पक्का उसी पाप में गिरने की संभावना ज्यादा है। पर हम उस पाप को छोड़ने के बदले कुछ अच्छा काम करेंगे तो वह पाप हम दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी में पाप से ज्यादा पुण्य बढ़ जाएंगे। इसी तरह इस चालीसा काल में कुछ छोड़ने के साथ कुछ करने के लिए भी हम कोशिश करेंगे। तब हम उपवास या प्रायश्चित का सही अर्थ अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। तो आइए हम इस चालीसा में अपनी जिंदगी को पुण्य कर्मों से भरें। जबकि हमारा एक दोस्त अपने जीवन काल में खुदा के मंदिर जाने के पहले उपवास करता है, एक दूसरे से क्षमा मांगकर पुण्य कार्यों को बढ़ाते हुए अपने दिल को और अपने परिवार को साथ लेकर मंदिर जाता है। इसलिए हमें भी इस चालीसा में प्रभु के पास जाने के लिए अपनी जिंदगी को सुधारना पड़ेगा। अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए चालीसा हमें 3 रास्ते दिखाता है। पहला है पश्चाताप का रास्ता, अपने आप को समझना और पश्चाताप करना। महात्मा गांधी ने कहा है, अगर इस दुनिया में बदलाव लाना है तो स्वयं से शुरुआत करो। अगर इस दुनिया में बदलाव लाना है तो स्वयं से शुरुआत करो। इसी तरह प्रभु के पास जाने की ये जो यात्रा है, इसे हमें अपने आप से शुरू करना है। उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 3 में पिता परमेश्वर आदम से पूछते हैं, तुम कहाँ हो? जब हम पाप के रास्ते पर चलते हैं तो प्रभु हम सब से यही पूछते हैं कि बेटा, बेटी, तुम कहाँ हो? इसलिए प्रभु के पास जाने के पहले या इस यात्रा शुरू करने के पहले हमें आज के जमाने की गूगल मैप के जैसे हमारी करंट लोकेशन समझना है कि मैं कहाँ हूं और किस तरह की जिंदगी जी रहा हूं। तभी हम उड़ाव पुत्र के जैसे
अपने पिता के पास वापस लौट सकते हैं। दूसरा रास्ता है क्षमा का रास्ता। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 43 में प्रभु कहते हैं, अपने दुश्मनों से प्रेम करो, जो लोग आपसे बैर रखते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि हम निर्णय लेते हैं कि हमको जो दर्द देते हैं उन्हें क्षमा करेंगे, लेकिन क्या हम ऐसे निर्णय ले सकते हैं कि क्षमा करने के साथ साथ क्या मैं उन्हें प्यार भी कर सकता हूं? इसलिए मैंने बोला कि हमें कुछ ज्यादा करना है। जब हम इस रास्ते से चलते हैं तो प्रभु हमसे दूसरा प्रश्न पूछते हैं, तुम्हारा भाई कहाँ है? यह प्रश्न पिता परमेश्वर कायन से पूछा था। आज प्रभु यीशु हमसे यही प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप अपने भाई बहन से प्यार करते हैं? अगर हम प्यार नहीं कर सकते तो हमारा उपवास का कोई मतलब नहीं होगा। पवित्र वचन संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 23 और 24 याद दिलाते हैं कि अगर आप प्रभु को भेंट चढ़ाने आते हैं तो सबसे पहले जाकर एक दूसरे को माफ करो या प्यार करो। क्रूस मरण के समय भी प्रभु ने कहा था, पिता इन्हें क्षमा कीजिए, ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। वे हमें याद दिलाते हैं, अगर तुम अपने भाई से गुस्सा करते हो तो तुम पाप करते हो। किसी ने कहा है कि हमें किसी ईसाई की आलोचना या निंदा इसलिए नहीं करना चाहिए कि वह पापी है, बल्कि अगर वे अपने पापों पर पश्चाताप नहीं करते, अगर वो अपने पापों पर पश्चाताप नहीं करते हैं, तब हमें उनकी आलोचना करना चाहिए। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 20 में कहते हैं, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं करता तो वह परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं कर सकता। यीशु ने यूदस को और पेतरुस को भी माफ किया था। इसलिए हमें इस चालीसा में क्षमा एवं प्यार दोनों रास्तों को अपनाना है। तीसरा रास्ता है कुछ देने का या कुछ छोड़ने का। इस रास्ते में चलते समय प्रभु हमसे तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? यीशु ने पेतरुस से ये 3 बार यह प्रश्न पूछा था, जबकि यह सुनकर पेतरुस बहुत उदास हो गया था। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हम अक्सर उनकी बात मानते हैं या सुनते हैं। अगर हम सचमुच प्रभु से प्यार करते हैं तो हमें उनकी बातों का सुनना एवं उनकी आज्ञाओं का पालन करना होगा। तभी हम इस रास्ते से चलकर प्रभु के पास पहुंच सकते हैं। आज राख से जो क्रूस पुरोहित हमारे माथे पर लगाएंगे, उसी क्रूस को हमारे दिल में लगाना है ताकि वो कभी मिट न जाए। इसलिए प्यारे दोस्तों, पोप फ्रांसिस कहते हैं कि ये चालीसा एक यात्रा है। हम आशा के तीर्थ यात्री हैं। यह यात्रा एक सोलो ट्रिप नहीं है या अकेले जाने वाली यात्रा नहीं है। इसलिए हमें सबको साथ लेकर चलना होगा। हमें कलीसिया के साथ चलना होगा। इस यात्रा में चलते हुए किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, ना ही किसी को गिराना है। आज हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सब अकेले ही जीना पसंद करते हैं, अपनी जिंदगी में या अपनी दुनिया में। इसलिए हमें कलीसिया के साथ कदम से कदम मिलाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, इस चालीसा में हम एक दूसरे से प्रेम करते हुए, एक दूसरे को क्षमा करते हुए
प्रभु के पास जाएं। पिता परमेश्वर हमें अपने भरपूर आशीषों से भरे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।